हेलो साथियों, मैं अमित कुमार पांडे आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार एकेडमी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच में जैसा कि आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, लकी सिंह सिलेक्टेड बॉय कुड़वार एरिया से जो है इन्होंने गवर्नमेंट जॉब में अपना सिलेक्शन पक्का किया है। तो आज हम उन्हीं से आप सभी को मिलवाने वाले हैं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, कि तैयारी जो इस सरकारी नौकरी का एक जो बड़ा जो हवा फैला हुआ है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, बहुत तैयारी करना पड़ता है, कैसे क्या होता है। तो हमारे बीच में बहुत यंग बॉय लकी सिंह जो है अब बहुत कम उम्र में सरकारी नौकरी में अपना स्थान प्राप्त किया है। तो आज हम उन्हीं से बातचीत करने वाले हैं और आज हम चाहेंगे कि आप लोगों के अंदर से वो डर खत्म हो जाए कि सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कैसे होगा और कैसे पढ़ाई करना है, क्या करना है, क्योंकि लकी सिंह छोटी सी उम्र में 22 साल की उम्र में इन्होंने कम से कम 5 से 6 एग्जाम क्वालिफाई किए। दुर्भाग्यवश देखिए, पेपर में सिलेक्शन पाना, पेपर निकालना और सिलेक्शन पाना दो अलग अलग चीजें हैं। पेपर ये लगातार पास होते रहे, लेकिन कुछ फिजिकल में, कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ समस्याओं से जो लगातार संघर्ष करते रहे और अंततः फाइनल इनका सिलेक्शन अब जो है एसएससी एसएससी में एसएसबी प्लेस पे इनका हुआ है। तो आज हम इनसे मिलवाने आए हैं। आप स्वागत करते हैं लकी सिंह का, ठीक है, और इनका इंट्रोडक्शन कराएंगे हमारे राधेश्याम सर। हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने कुड़वार एकेडमी चैनल पर। जैसा कि अमित सर ने अभी बताया कि आप सभी को सिलेक्टेड बाय लकी सिंह, जो काफी लंबे संघर्ष के बाद इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में जो सफलता हासिल की है, ये अपनी सफलता का राज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। लकी सिंह आपके सामने उपस्थित हैं। ये कैसे ही 22 वर्ष की उम्र में इन्होंने सफलता हासिल की है, अपने संघर्ष कहाँ-कहाँ पढ़ाई की है, कैसे क्या रात दिन एक कर कर उसी के बारे में आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, बीच में छोड़कर ना जाएं, जिससे आप भी जो है इस सफलता के मुकाम पर पहुंच सके। तो आज लकी सिंह जो एसएससी में एसएसबी के में सेलेक्ट हुए हैं, उसके बारे में और काफ़ी अमित सर ने बताया कि ये काफ़ी एग्ज़ाम भी क्वालिफ़ाई किए हैं, 5 से 6 एग्ज़ाम। तो उसके बारे में भी कैसे-कैसे इन्होंने किया है, आज लकी सिंह आप सभी को अपनी सफलता का राज बताएँगे। आइए, आपके सामने लकी सिंह है, ये अपना पूरा इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद ये आप सभी को बताएँगे। आइए, लकी सिंह बताइए। जय हिंद भाइयों। सबसे पहले मैं कुड़वार एकेडमी चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। सबसे पहली बात तो है कंपटीशन। कंपटीशन की तैयारी में आप अपने ऊपर पहली बात तो दबाव नहीं रखना, क्योंकि ये नहीं है कि सभी का हो जाएगा, किसी का होगा, किसी का नहीं होगा। सबसे ज़रूरी बात है कि आप खुद से मेहनत करिए। अगर आप खुद मेहनत करते हैं, आपको लगता है कि आज कि हमने मेहनत की है, मेरा नहीं हुआ, चलिए ठीक है, एक बार में नहीं होगा, दोबारा मेहनत कीजिए। बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है कि बहुत मेहनत की, लेकिन एक ही बार में अगर सफल नहीं हुए, असफलता मिल गई उनको, तो वो कहते हैं कि अब नहीं करूँगा, अब मुझसे नहीं होगा। ये चीज़ कहने के लिए होती है, ये एक बहाना होता है कि अब मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मुझे ये नहीं दिया। मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि सबसे पहले आप अपने अंदर एक तैयारी करने की हिम्मत रखिए कि जब तक सिलेक्ट नहीं होगा तब तक मैं और किसी चीज़ में जाऊँगा नहीं, ना किसी चीज़ में मैं और नहीं जा सकता। सर, ये हमको ये बताइएगा कि जैसे आपने शुरुआत कहाँ से की, कैसे आपने शुरू किया, मतलब कैसे आप ये कंपटीशन के क्षेत्र में आपने कैसे अपना पहला कदम बढ़ाया, कैसे आपने किस उम्र में तैयारी करना चालू किया? क्या आपने जैसे ग्रेजुएशन किया उसके बाद तुरंत तैयारी करना चालू किया, या इंटर के बाद तुरंत आपने तैयारी करना चालू किया? कैसे आपने क्या किया? मैं इंटर के बाद तो नहीं, लेकिन ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में 2020 में, हाँ शायद 2020 ही था, मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था। तो उसके पहले तो इंटर पास होने के बाद गांव में तो इतना वो रहता ही नहीं, पढ़ाई का माहौल, सब लोग इधर उधर घूमते हैं, मौज करते हैं। लेकिन मेरे कुछ दोस्त से बाहर पढ़ते थे, तो जब
मैं उनको देखा कि वो तैयारी कर रहे हैं, 1-2 की जॉब लगी, फिर उसके बाद अपने अंदर एहसास हुआ कि अब हमें भी करना चाहिए। तो 2020 में वही लगभग सितंबर के लगभग मैंने तैयारी करना शुरू किया, क्योंकि उस समय दिल्ली पुलिस का फॉर्म आया था। तो सबसे पहले मुझे वैकेंसी दिल्ली पुलिस देखने को मिली थी। तो उसका एग्ज़ाम था दिसंबर में। तो 2-3 महीने के लगभग मैंने अच्छे से पढ़ाई की और एग्ज़ाम दिया, मगर हुआ नहीं उसमें, लेकिन नंबर अच्छा आया था। मुझे अपनी तैयारी से खुश था कि चलो ठीक है, कुछ जहाँ कुछ नहीं था, ज़ीरो लेवल से शुरुआत हुई थी, वहाँ किया था। और मैं कुड़वार का रहने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे एक कोचिंग थी पहले, वहाँ 2-3 महीने एक्सीलेंस, वहाँ पे मैंने तैयारी की। जी। उसके बाद फिर मैं मेरे गांव के एक अध्यापक थे, उन्होंने उनके मार्गदर्शन में कुछ दिन 2-3 महीने के लगभग मैंने तैयारी की। फिर उसके बाद उनका जॉब सिलेक्शन हो गया हमारे टीचर का, तो कोचिंग बंद बंद कर दिए, फिर मैं खुद से ही पढ़ने लगा। तो हमें ये बताइएगा कि जो नए बच्चे तैयारी करते हैं तो वो बहुत ज्यादा भटकने लगते हैं, ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग इधर उधर बहुत ज्यादा भटकने लगते हैं, और एक टीचर 10 टीचर एक साथ पढ़ने लगते हैं। तो आप ये बताइएगा कि कैसे चीजों को स्टार्ट किया जाए कि एक व्यवस्थित रूप से, क्या थोड़ा थोड़ा पढ़ के सिलेक्शन होगा कि एक बार पूरा पहले अपना आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप कैसे, मतलब जो बच्चे इधर उधर फ्रेशर बच्चे होते हैं जो नई तैयारी करना प्रारंभ करते हैं तो इधर उधर भटकने लगते हैं, तो आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? इस बात पे मैं यही कहना चाहूँगा कि जो नए बच्चे होते हैं, पहले 1-2 महीना पढ़ाई करने के बाद तुरंत टेस्ट देने लगते हैं। और उसके बाद उसमें देखते हैं कि मेरा मॉक में बहुत कम नंबर आ रहा है, और दूसरे बच्चों को देखते हैं जो थोड़ा पहले से तैयारी कर रहा है, उसका अच्छा नंबर है, उसमें डीमोटिवेट हो जाते हैं। जी। तो मैं उनको कहना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना एक सिलेबस पूरा कंप्लीट करिए। जी। उसके बीच में आप सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं, उसका रिवीजन बराबर करिए। जब आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको खुद लगने लगेगा कि मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आप प्रैक्टिस दीजिए, मॉक दीजिए, उसमें जो गलतियां हों उसको एक फेयर पे लिख कर उसमें देखिए कि मैंने क्या गलती की है। फिर उसी टाइप का आप सवाल क्वेश्चन, चाहे जो हो, जीएस का हो, जिसमें हो, उसी टाइप में आप उसको देखिए। और हमें एक बात ये भी बताइए कि जब बच्चे तैयारी करना चालू करते हैं तो आप जानते हैं बहुत सारे फॉर्म आते हैं और बच्चे अप्लाई भी करते हैं, एक साथ फॉर्म को अप्लाई भी कर देते हैं। तो इन चीजों से कैसे बचा जाए? क्या एक ही फॉर्म को पकड़ के तैयारी किया जाए कि बहुत सारे फॉर्म आते हैं और सारे फॉर्म भर के हम अलग अलग चीजों की तैयारी करना चालू कर देते हैं? तो आपका इस बात पे क्या कहना है? मैं अपना खुद का वो बताना चाहूँगा कि जैसे मेरा था हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ। जो जिस जॉब में ये बराबर आता था, मैं उसी फॉर्म को भरता था, लेकिन मैं बहुत कम ही फॉर्म भरा था, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं जिसमें क्वालिफाई कर सकता हूँ, जैसे मेरा टारगेट था एसएससी जीडी, हम लोग बराबर वैकेंसी आती थी। और उसके बाद हमारे यहाँ स्टेट पुलिस का था और स्टेट गवर्नमेंट का था, तो उसमें 1-2 पोर्शन है जो थोड़ा अलग रहता है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, आप सब लोग अपना एक गोल बनाइए कि एक वैकेंसी को टारगेट कीजिए। सबसे पहली बात, अगर उसी को टारगेट करके सिर्फ उसी का सिलेबस खत्म कर देते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्दी उसमें सिलेक्टेड हो सकते हैं। जी, तो लकी जी ने बताया कि आप लोग एक फॉर्म भरिए और उसी की तैयारी कीजिए। अगर आप 10 फॉर्म भर के 10 चीजों की तैयारी करेंगे तो इसीलिए सफलता से आप भटक जाते हैं और आपको काफी लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ती है। जैसे लकी सिंह खुद बता रहे हैं कि इन्होंने रीजनिंग, मैथ, जीएस और हिंदी इन्होंने पढ़ा, और कुछ स्टेट से रिलेटेड जो जैसे यूपी लेखपाल और सभी वैकेंसियों में कुछ एक्स्ट्रा चीजों को पढ़ा। जैसे ये चीज आपने खुद पहले भी बताया कि आपको इंग्लिश में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो आप जो है एसएससी जो जो स्टेट लेवल की, मतलब सेंट्रल लेवल की जो जॉब्स आती थी, आप उसमें फॉर्म नहीं भरते थे क्योंकि आपको ये पता था। तो ये चीज बच्चे क्या ये देखते हैं, आप बच्चे गलती करते रहते हैं लगातार कि जो फॉर्म आता सब भर देते हैं, इंग्लिश भी जो नहीं पढ़े, एक बार भी नहीं पढ़े रहते उसका भी फॉर्म भर देते हैं और लगातार लगातार फॉर्म भरते रहते हैं। क्या आप हमको ये बताइए, जब बच्चे लगातार फॉर्म भरते हैं और जब उनका फॉर्म नहीं निकलता है तो क्या इससे क्या समस्याएं आती हैं? क्या वो डिमोटिवेट हो जाते हैं? यही मुझे लगता है बड़ा कारण होता है। हाँ, ये तो बात आप सही कह रहे हैं, सबसे बड़ा कारण है ये। जैसे कि आपने कोई एग्जाम का फॉर्म भरा, उसके बाद उसमें आपको जो एक सिलेबस है उसको कभी टच नहीं किया है। जी। जब उसको फॉर्म भरे, उसके बाद जब आपका पेपर एकदम नजदीक आ गया, तो 1-2 दिन देख लिए, उसके बाद उसको गए पेपर देने, फिर आपका उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको लगा कि ये गलत हुआ हमारे साथ। आप जी। उसमें डिमोटिवेट हो जाएंगे कि मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया, उसका नहीं हुआ। अपने अंदर झांक कर देखिए ना कि आपने कितना मेहनत की उसके लिए।
आप वो सिलेबस देखे नहीं, बस फॉर्म भरने में लग गए हैं कि ये फॉर्म भर दे, वो फॉर्म भर दे, इसमें हो जाएगा मेरा, इसमें हो जाएगा। ये सबसे बड़ी आज की कमजोरियां हैं बच्चों की कि हर फॉर्म भरते हैं और पेपर देने जाते तो हैं। जैसा कि आपने बताया कि आपने सबसे पहला फॉर्म दिल्ली पुलिस आपने भरा, और हम आपके लोकल के हैं तो आप हमें पता भी है कि आपने उस परीक्षा को क्लियर भी किया आपने, और आप रनिंग में आप जो है निकाले गए थे। तो आपको कितना वहां पे कितना दुख हुआ, या आप अपने आप से संतुष्ट थे कि मैंने जो किया वो सही था, हमारे अंदर ही कुछ कमी थी? उसके बाद आपने क्या किया? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इतनी वैकेंसी मैंने क्लियर की उसमें जिसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, मुझे कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मैं जानता था कि कभी ना कभी मैं कोई ना कोई जॉब निकाल अपने लूंगा। अंदर कॉन्फिडेंस था मेरे पूरा? हाँ, ये तो बात सही है, मुझे पता था कि मैं कोई ना कोई जॉब निकालूंगा। फिर उसके बाद बहुत सारे बंदे कहते थे कि नहीं हुआ तेरा, लगता है कि अब किसी में नहीं होगा, ये वाली लास्ट वैकेंसी थी, इसके बाद कोई नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगा कि अभी एक मेरी सबसे पहले जिसमें मैं अभी जॉब कर रहा हूँ एसएसबी में, मेरी लास्ट वैकेंसी थी 2023 एसएससी जीडी। क्योंकि ये हम लोग जर्नल से आते हैं तो ओवर एज हो जाते हैं, तो ये लास्ट वैकेंसी थी। उसके बाद बड़ी पढ़ाई करने का फिर मौका मिलता, तो हम सोचे कि एक आध जॉब ले लें, उसके बाद आगे देखते हैं क्या होता है। तो लकी सिंह ने जो है उसके बाद पेट परीक्षा दी, और पेट परीक्षा में अच्छे नंबर आए थे, शायद आप लेखपाल में भी बैठे थे, हाँ, उसमें आपका क्या हुआ था? पेट देने के बाद उसमें अच्छा नंबर आया, फिर पेट का कट ऑफ आई लेखपाल की वैकेंसी के लिए। फिर मैंने उसमें मेरा नाम आया था, शॉर्ट लिस्ट हुआ था। जी लेखपाल हमारे यहाँ बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है, जी कि मतलब बाबू वाली जॉब, उसमें एक राजा वाली फीलिंग आती है जी जी कि आप उसमें लेखपाल हो गए हैं तो लेखपाल साहब आए हैं, लेखपाल साहब आए हैं। गांव में होता था, जी मुझे अंदर से लगा कि मुझे लेखपाल बनना चाहिए। जी तो उसके लिए मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत मेहनत किया था। मुझे जब भी टाइम मिलता था, कि जब खाली रहता था, तो उस समय मैं सिर्फ अपना स्टडी मटेरियल लेके घर के एक अच्छा कोने में बैठ जाता था एक तरफ, कि वहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो, और रात में अच्छा माहौल रहता था, शांत रहता था। बहुत मेहनत किया, लेकिन दिक्कत क्या हुई, हमारे जो एग्जाम हुआ उसमें ग्रामीण परिवेश एक सिलेबस था उसमें, और उसमें हम लोग योजना का एक वो पोर्शन था, उसमें हम लोग 4-5 बस ज़्यादा ज़्यादा नंबर आता था, 4-5 क्वेश्चन योजना का। लेकिन उस बार ग्रामीण परिवेश में 25 में से 23 क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश में सिर्फ योजना से पूछ ली थी। हम लोग ने उसकी खास तैयारी नहीं की थी, वही हमारा गलत हो गया उसमें, तो इसमें उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ, और हिंदी रीजनिंग मैथ में अच्छा नंबर आया था। अच्छा, ये बताइएगा आपकी स्टडी में, आपकी जो आप साक्षात्कार कर रहे थे, उसमें ऑनलाइन का कितना बड़ा रोल रहा है? ऑनलाइन में तो अपने यहाँ सही बताना चाहता हूँ कि ऑनलाइन मैंने बस एक दो टीचर थे हमारे जिसको मैं लगातार रेगुलर पढ़ता था, उनसे प्रैक्टिस करता था। जैसे इस समय हो गया नवीन सर थे जीएस के लिए, जी और मैथ के लिए थे राहुल तेवतिया, दोनों रोजगार भी अंकित पे पढ़ाते हैं। मैं जी उनसे सिर्फ प्रैक्टिस सेट जो उनका रहता था वो करता था, प्रैक्टिस सेट लगाता था। उसके बाद जो क्वेश्चन मेरा उसमें गलत होता था, मैं अपने फेयर बनाया था उसमें उसको लिख कर, फिर उसको देखता था कि इस टाइप में कितने सवाल आए हैं, कितने कैसे आते हैं, उसका रिवीजन बराबर करता था कि दोबारा वो मुझसे गलत ना हो। जी। आपका फिर उसके बाद आपका एसएससीजीडी में फिर से आपका चयन हुआ, लेकिन आप रनिंग में फिर से आपको जो है चेस्ट में, मुझे लगता है बाहर किया था, चेस्ट में बाहर किया गया था। नहीं, 2021 वाली वैकेंसी में उसी समय लेखपाल की वैकेंसी आई थी, जी और एसएससी जीडी 2021 की। जी तो एसएससी जीडी का मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद लेखपाल उसमें मैं पढ़ाई कर रहा था उसके लिए। तो सुबह जब दौड़ के आता था तो थकान लगती थी, दिन भर सोता था, तो मुझे जी लगा कि मैं इससे लेखपाल की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, तो मैंने रनिंग छोड़ दी थी करने के लिए। जी और शाम को मैं जाता था, घर से थोड़ा दूर पे ग्राउंड है वहाँ पे रनिंग करने के लिए, लेकिन दौड़ता नहीं था क्योंकि मेरे पैर में दिक्कत हो गई थी थोड़ा, इधर जी। उधर खेलता रहता था, तो रनिंग नहीं की थी उसमें, और वहाँ रनिंग डिस्क्वालीफाई हो गया था मैं जीडी में। और देखिए इनकी किस्मत, देखिए कि ये लगातार संघर्ष करते रहे, और जब इनका सिलेक्शन हुआ तो 3 वैकेंसी में लगातार तीनों में एक साथ सिलेक्शन हुआ। लेकिन ये जो है हमारे गांव के हैं, और गांव में आर्मी का जज्बा बहुत होता है, सेना में जाने का जज्बा बहुत होता है। इनका पुलिस में सिलेक्शन हुआ, और इनका जो है सीआरपीएफ टेक्निकल में सिलेक्शन हुआ, और ये रेलवे में भी क्वालिफाई, मतलब अगर ये फॉर्म देते तो उसमें भी क्वालिफाई कर ले जाते, लेकिन इनके अंदर जज्बा था आर्मी में जाने का, और इन्हें इसीलिए इन्होंने एसएससी जीडी
एसएसबी को चुना और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सिलेक्शन लिया और इनके पास बहुत सारे मौके थे, लेकिन इन्होंने आर्मी को ही क्यों चुना, अब आपको ये बताएंगे। सबसे बड़ी बात होती है हमारे गांव में आर्मी का क्रेज बहुत है, मतलब सेना को सम्मान सबसे ज्यादा मिलता जी है वहां पे। तो मेरा पहले से ही था कि मैं सिविल जॉब को कम पसंद करता था, मुझे वर्दी वाली जॉब चाहिए थी। जी और वर्दी वाली जॉब में भी जैसे पुलिस की नहीं, क्योंकि पुलिस में हमारे यहाँ उसका थोड़ा जी डाउन करप्शन क्रेज। का हाँ जो है लोग लगाते हैं कि हाँ पुलिस जी। को थोड़ा सा मतलब गलत नजरिए से देखा जाता है पुलिस को। हाँ तो मुझे लगा, मैं पहले से वो था कि मैं पुलिस को नहीं करना है, मुझे मुझे करना है तो बस सीडी में अच्छी जॉब एक कोई मिल जाए, वही वर्दी वाली जॉब करनी है। तो इन्होंने एसएसबी में अपना स्थान पक्का कर लिया है। अभी ये ट्रेनिंग पे है, ट्रेनिंग वो खत्म ही होने वाली है, उसके बाद इनका जो है पोस्टिंग हो जाएगी। तो आप एक बार फिर से आप हमारे जो नए व्यूअर्स हैं, जो हमारे देखने वाले हैं और जो तैयारी करने वाले एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आप अपनी एक लास्ट जो है आप क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए कैसे तैयारी करें, कैसे अपने आप को चीजों से ना भटकाएं, एक चीज को कैसे पकड़ कर रखें और अपना सिलेक्शन लें, और कैसे आप, अच्छा ये बताइए आपके माता पिता का क्या रोल रहा इसमें? क्या हमारे आप वो कभी आपसे पूछते थे कि आप क्या कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन क्या हो रहा है, क्या कैसे उन्होंने कोई जबरदस्ती दबाव या आपको हमेशा आपको ओपन माइंड बोला कि आप जो मन करना चाहता है आप करिए, कैसे आप क्या कहेंगे? माता पिता का रोल एक लड़के के कंपटीशन जिंदगी में बहुत बड़ा होता है, क्योंकि अगर घर से उसको तो अगर मोटिवेट मिलता रहता है कि ठीक है इस बार नहीं हुआ अगली बार हो जाएगा, तेरा लगातार मेहनत करते रहो, तो उसमें बच्चे को अपने अंदर से आत्मविश्वास मिलता है कि ठीक है। बाहर वाले कोई क्या कह रहे हैं आप उसको कभी मत देखिए, सबसे ज्यादा घर वालों को सपोर्ट चाहिए। जी आप मेहनत करिए, जब आप मेहनत करेंगे आपका थोड़े नंबर से नहीं होगा तो आपको घर वालों को लगेगा कि मेरा लड़का मेहनत कर रहा है, इस बार नहीं होगा उस बार हो जाएगा। तो इसलिए घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। मेरे मम्मी पापा बहुत सपोर्ट किए, बोले जब तक तुझे पढ़ना हो तब तक पढ़, कोई ज़रूरी नहीं है कि इधर काम करना है उधर का काम करना है। तो इसलिए घर का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और मैं सबसे पहले अपने भाइयों को कहना चाहूँगा जो अभी कंपटीशन की दुनिया में आए हैं, तो सबसे पहले आप अपना एक लक्ष्य अपना निर्धारित करिए कि मुझे क्या करना है, और अपना एक सिलेबस, उस सिलेबस को कंप्लीट करिए। और उसके बाद धीरे धीरे उसका रिवीजन, मतलब सबसे ज़्यादा मैं तो अपनी खुद की लाइफ में मैं रिवीजन को सबसे ज़्यादा अहमियत दिया हूँ, क्योंकि आप जो आज नया पढ़ रहे हैं उसको रिवीजन नहीं करेंगे, 2-4 दिन बाद फिर दूसरा नया पढ़ेंगे तो पीछे वाला भूल जाएंगे, और पीछे वाला भूल जाएंगे तो आपका कोई मतलब नहीं है। तो आप आगे भी पढ़ते रहिए पीछे भी। मैं हफ्ते में 2 दिन, 2 या 3 दिन रिवीजन, सिर्फ रिवीजन करता था, उस दिन कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाई नहीं करता था। जितना मैं अपना फेयर लिखा था उसको रिवीजन करना कि मुझसे जो मैंने लिखा है उसमें गलतियाँ मुझसे बहुत कम हो। आप मॉक लगाइए, मॉक में जो आपको गलतियाँ हो रही हैं उसको एक कॉपी पे लिख लीजिए कि मुझसे ये गलतियाँ हुई हैं, फिर उसको लिखिए, फिर दोबारा मॉक लगाइए, देखिए अगर उस टाइप का आपसे गलती हो रही है तो ये समझ लीजिए कि आपने थोड़ी उसमें कम मेहनत की है, उसमें थोड़ा लापरवाही बरते हैं। तो इसीलिए तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के जो बच्चे होते हैं, फ्रेशर होते हैं, लगातार 12-12 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या 12 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है, कंपटीशन में 10 घंटे पढ़ाई करना जरूरी है, कि थोड़ा सा टेक्निकल माइंड से पढ़ना जरूरी है, कि आप कम पढ़ें लेकिन व्यवस्थित पढ़ें? हाँ, ये तो सही बात है। आप 12 घंटे पढ़ाई करेंगे कि आपका दिमाग उस लायक है कि नहीं 12 घंटे पढ़ने के लिए? सिर्फ़ आप किताब लेके बैठे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, आपको कुछ याद नहीं हो रहा है। मैं जी अपना बताता हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 घंटे पढ़ाई करता था। लेकिन जितना पढ़ता था, वो याद रखने की कोशिश करता था कि मुझे उतना मतलब सॉलिड रहे। दोबारा उसमें गलतियाँ कम हो, कि जो चीज़ आज पढ़ा हूँ, उसको कल देखता था कि परसों मतलब कि गलती ना हो। मैं डेली बेसिस पे अलग-अलग चैप्टर एक लिख लेता था कि आज ये चैप्टर खत्म करना है, कल ये, परसों ये, फिर उसके बाद उसको रिवीजन करना है। अच्छा ये बताइए, जैसे सेगमेंट से आप एक परीक्षा देते हैं कंपटीशन एग्जाम, तो 4 सेगमेंट होते हैं, हिंदी, जीएस, मैथ, रीजनिंग। बच्चे थोड़ा सा कभी कभी आप ये भी देखते होंगे कि हिंदी हिंदी को थोड़ा कम वरीयता देते हैं, ये भी मुझे लगता है कि एक सफलता में 1-2 नंबर, जो मान लीजिए अगर आप हिंदी को सही सभी सब सब्जेक्ट को समय प्रॉपर देना चाहिए, ये नहीं कि हम हिंदी आएगा तो हम आधा 1 महीने में तैयारी कर लेंगे, ऐसा ये ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये तो बात सही है। मैं हिंदी, जैसे हमारे जीडी में हिंदी था, तो मैं रोज़ एक चैप्टर रखता था कि मैं आज ये एक चैप्टर खत्म करना है। एक चैप्टर खत्म करता था, कल दूसरा, फिर उसके बाद उसका रिवीजन। मैं खुद को बता रहा हूँ, मेरे पास एक हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की बुक थी, मैंने उसको इतना बार रिवीजन कर लिया था कि मैं उस कहीं से आप भी मुझे कुछ क्वेश्चन याद हो क्वेश्चन, चुके हाँ, याद हो चुके थे कि कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है,
कहाँ पे कौन सा गलत है कि उसमें शुद्ध अशुद्ध वाला, मुझे जी पूरा किताब याद हो गई थी। इतनी जी बार मैंने उसको रिवीजन कर लिया था। जी जी। तो आज आप नौकरी पा चुके हैं, आप अपने अंदर से कितना संतुष्ट हैं, आप कितना खुश हैं, आप इसी बात के साथ बताकर आप इस सेगमेंट को खत्म करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि एक बेरोजगार अंदर लड़के की जो एक फीलिंग। बेरोजगार की जिंदगी से अच्छी, बहुत अच्छी जिंदगी है, क्योंकि आप जब बेरोजगार रहते हैं तो आप कहीं जाते हैं, कोई पूछता है क्या कर रहे हैं, बहुत दुख होता है कि अभी तक पढ़ाई कर रहे हो, अभी तक तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका सिलेक्शन हो गया, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। इसलिए आप खुद से मेहनत कीजिए। जब आप जॉब पा जाएंगे तो आपको समाज में एक अच्छे नज़रिए से देखा जाएगा। आप कितने भी पहले उसके बाद कुछ किए हों, लेकिन सबको भुला दिया जाता है कि आपको एक सम्मान वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है। मैं इतना कहना चाहूँगा, आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। मैं तो अपनी जॉब से संतुष्ट हूँ और आगे भी पढ़ाई की जारी आगे भी रखूँगा। आप पढ़ाई करेंगे। यस। आगे भी आप पढ़ाई करें। लकी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने जो है सफलता हासिल की है एसएससी में, एसएसबी के जो है थ्रू पोस्टिंग है इनकी। इनकी ट्रेनिंग भी पूर्ण होने वाली बहुत ही जल्द। तो छुट्टियों पर आए थे ये, आप सभी को मौका मिला गाइड करने के लिए। तो लकी जी ने आज जो भी बताया आप सभी को, इसको आप फॉलो करेंगे। जैसा कि इन्होंने बताया, माता पिता के लिए, माता पिता का एक स्टूडेंट के लाइफ में बहुत बड़ा महत्व होता है, जिसमें अगर प्रेशर ना किया जाए, कभी-कभी क्या होता है 1-2 एग्ज़ाम हम देते हैं, तो हमारे घर के गार्जियन कभी-कभी प्रेशर डालते हैं कि यार तुझसे नहीं निकलेगा, छोड़ दे, ये कर दे, वो कर दे। तो इसमें क्या होता है, बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पढ़ाई छोड़ देते हैं, कमाने निकल जाते हैं कि हमारे घर के गार्जियन ऐसे-ऐसे बोल रहे हैं, तो डिमोटिवेट होने के बाद वो निकल जाते हैं। तो हमें जितने भी गार्जियन हैं, माता-पिता, सबसे अपील है कि अपने बच्चों को गलत राह ना दिखाएँ और गलत डिमोटिवेट ना करें, क्योंकि सफलता एक बार में नहीं मिलती है। तो कभी-कभी क्या होता है, हम 1 बार, 2 बार, 3 बार, दसों बार एग्ज़ाम देते हैं, नहीं निकलता है, तो 11वीं बार एग्ज़ाम हमारा निकल जाता है। तो सफलता एक ना एक दिन ज़रूर मिलती है, तो कोई डिमोटिवेट ना करे। साथ में जैसा कि लकी सिंह ने बताया कि जो है हर सब्जेक्ट में जो है अपने हर सब्जेक्ट को प्रायोरिटी दें। एग्ज़ाम क्वालीफाई करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जीएस जो भी है, आप स्टेप बाय स्टेप डेली पढ़ें। और साथ में इन्होंने भी ये भी बताया, रिवीजन बहुत मायने रखता है। अगर हम 1-2 दिन पढ़ रहे हैं, बाद में 3-4 दिन बंद कर देंगे, उस चैप्टर को हम भूल जाएँगे। तो आप रिवीजन ज़रूर करें, रिवीजन को सबसे ज़्यादा महत्व दें। अपने कोर्स को कंप्लीट करें पहले, ये ना हो कि आज 1 महीना ये तैयारी की है, दूसरे महीने दूसरी तैयारी, तो आप उसको भी भूल जाएँगे। तो अपनी तैयारी को अच्छे से एक नोट्स बनाकर उसी के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज़ तैयारी करें और साथ में रिवीजन करना ना भूलें, रिवीजन ज़रूर करें। तो आज लकी जी ने आप सभी को जो भी बताया, इनकी तरफ से हम बहुत-बहुत धन्यवाद हैं। धन्यवाद। और जो है फिर से लकी जी आएँगे ट्रेनिंग पूर्ण करने के बाद, आप सभी को कुछ न कुछ बताएँगे। अपनी तैयारी को लगातार जारी रखें और हमारे अमित सर ने जो भी बताया, इंटरव्यू लिया है लकी सिंह का, इनका भी बहुत-बहुत धन्यवाद है। तो जो भी चैनल से जुड़े हैं, कुड़वार एकेडमी चैनल, इसमें सारे अनुभवी टीचर द्वारा आपको तैयारी कराई जाएगी। एक नया प्लेटफ़ॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिस पर आप सभी को सेलेक्टेड टीचर द्वारा जो है कोर्स भी मिलेगा, इसमें पढ़ाया भी जाएगा। इसमें कभी-कभी क्या होता है, कोई मायने नहीं रखता है, सेलेक्टेड टीचर ही आपको नई गाइड दे दे। तो इसमें सेलेक्टेड टीचर भी पढ़ाएँगे, अनसेलेक्टेड भी। कभी क्या होता है, जो राह से निकल जाता है नौकरी पाने के बाद, उसको नहीं पता होता है कि हम कमियाँ कहाँ हैं, हमें ठोकर कहाँ-कहाँ लगी है। और जो ठोकरों से टकरा के आते हैं, वो सही-सही आपको गाइड करेंगे कि हाँ, ठोकरें कहाँ-कहाँ लगती हैं। और तभी वो आपको जो है सही राह दिखाएँगे। तो इसमें चैनल को जुड़े रहें, जो भी चैनल से हैं कुड़वार एकेडमी, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ आप सभी को वीडियो कैसा लगा। और आगे आपको अमित सर इस सेशन को समाप्त करेंगे। आइए। तो सेशन को लकी सिंह समाप्त करें, क्या कहना चाहेंगे कुड़वार एकेडमी के बारे में? भाइयों, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि मेरे जो अमित सर हैं, मेरे क्लास में मेरे गांव के ही हैं। हम दोनों ने साथ में पढ़ाई शुरू की, बहुत सपोर्ट किया इन्होंने मुझे। मैं तो आगे चला गया, ये भी अपना अच्छे से जॉब कर रहे हैं। कुड़वार एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको नए-नए कंटेंट मिलते रहें, अच्छे से आपकी कंपटीशन की तैयारी हो। तो इसी के साथ
आप सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।